बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। आज के दिन की क्या एनर्जीज हैं और क्या एंजल गाइडेंस है ये देखेंगे। लेकिन पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसे एकदम से देख पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का दिन कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या आज के दिन की एनर्जी रहेंगी? बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, हायरोफेंट, द डेविल, द फूल। क्या बात है, इतने मेजर अरकाना। आज के दिन आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लग रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए, मंदिर जाते हुए लग रहा है कि आपका ध्यान ईश्वर की तरफ ज़्यादा है। आज के दिन में आप काफ़ी समय से या तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या आप लोग वेट कर रहे थे कोई डिसीजन होने का। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें आपने हो सकता है मन में सोची हों, आपके दिमाग में हो, आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे थे और इंतज़ार की एनर्जी में थे कि जब सही मौका आएगा या जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं एक्शन लूँगा या लूँगी। तो लगता है अब वो टाइम आ गया है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जो एक्शन लेने का, जो डिसीजन करने का, अब उसका सही टाइम है और आप डिसीजन लेने के लिए और मूवमेंट के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ में न्याय होने वाला है या आप किसी सिचुएशन में न्याय करेंगे। अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो अब आपको न्याय मिलेगा। और यदि आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, बैटल्स वगैरह चल रही थी तो उसमें भी न्याय होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव इंसान था या थी, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव था, आपको भी, आपकी लाइफ में बाकी लोगों को भी, सबको ही बहकाता था या बहकाती थी, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता था या करती थी, तो जो भी ऐसा इंसान है उसको न्याय मिलेगा। वो या तो आपकी लाइफ से निकल जाएगा या निकल जाएगी, या आप उसके अगेंस्ट एक स्टैंड लेते हुए, उसके अगेंस्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो लाइफ में कार्मिक है ना, उनका न्याय होगा आज के दिन। आप अपनी लाइफ में से कार्मिक्स को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं और एक नए स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। एस ऑफ कप्स के साथ फूल की एनर्जी आई है। ये दोनों ही न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश शुरुआत की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लव लाइफ में एक नया सवेरा आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आए, किसी नए इंसान से आप मिलें और फिर आपको उनसे प्यार हो जाए, या फिर जो आपके साथ पार्टनर था, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में या ब्रेकअप में थे, ही लौट कर आ सकता है या आ सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि आपका एक्स पार्टनर वो वापस आ जाएगा, उसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा। आप में से कुछ लोग नया जॉब या नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। आज के दिन में कोई नई शुरुआत करियर में, लव लाइफ में या दोनों में एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आते हुए दिख रहा है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। डेविल क्यों आया है? चैरियट क्यों आया है?
जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? द फूल क्यों आया है? ये भी आया हुआ था। फूल की एक्सप्लेनेशन में फूल फिर से आ गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक से करेज। आपकी लाइफ में जो भी चक्र या चल रहा था, जो साइकिल चल रही थी काफ़ी टाइम से, चीज़ें रिपीट हो रही थी, बार बार एक सेम टाइप का पैटर्न हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ में हो रहा हो या आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ हो रहा हो, तो अब उसका एंड होने का टाइम आ गया है। कार्मिक आपकी लाइफ में जो भी था या जो भी कार्मिक रिलेशन थी वो रिलीज़ हो जाएगी। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे पिछले लाइफ के कर्मा होते हैं। कुछ इस लाइफ के कर्मा होते हैं और जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो पिछले लाइफ के कर्मा की वजह से हमें सहने पड़ते हैं। तो यही लग रहा है, जो भी आपकी कार्मिक साइकिल थी अब उसका एंड आ गया है। जो लाइफ में आपके कार्मिक लोग थे वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, जो भी है ऐसा वो अब रिलीज़ हो जाएगा। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है जो न्यू बिगनिंग्स और एंडिंग ऑफ अ साइकिल की बात करते हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब हील कर चुके हैं। आप लोगों के हार्ट, माइंड, सोल चक्रस खुल चुके हैं, अवेकनिंग हो चुकी है। उसके बाद अब आप अपनी जो बेड़ियां थी, जो आप पे दबाव बनाया जा रहा था, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, समाज, सोसाइटी, फैमिली, पार्टनर, जो भी था, अब आप इन बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप एक नया शुरुआत करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो डिसीजन लिया है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। ये डिसीजन लेने से आप बहुत टाइम से बच रहे थे या ये डिसीजन लेने से आप डर रहे थे, लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत मेहनत लगी है आपको, और अब फाइनली आपने जो भी बंदिशें थी, जो आपको चीज़ें रोक रही थी आगे बढ़ने से, उनसे आप बाहर निकल के उन बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़कर अब आप लाइफ में जो आप चाहते हैं वो हासिल करने के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप अपने पार्टनर से दूर हुए, आपकी उस टाइम में हीलिंग हुई है, आपको रियलाइज़ हुआ है चीज़ें, आपको दुनियादारी की समझ आई है और चीज़ों की समझ आई है, क्या चीज़ें आपको सर्व करती हैं, क्या नहीं करती, आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपके लिए क्या मायने रखता है। इन सब चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिली है और अब आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेवल में कंप्लीशन की और कार्मिक की एनर्जी आई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप कार्मिक को पीछे छोड़कर अपने पार्टनर को चूज़ करेंगे। आप काफ़ी टाइम से अपने ना इश्यूज से, सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे थे। हो सकता है आप अपने आप से ही लड़ रहे हो सकता है आप अपने सर्कमस्टांसेस से लड़ रहे हो, अपने हालात से, अपने फीलिंग से लड़ रहे हो, अपने इमोशन से लड़ रहे हो। आपकी ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग में ही एक लड़ाई चल रही हो, तो उस लड़ाई से अब आप थक गए थे, परेशान हो गए थे। उसके बाद आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक तरह से आपका रीबर्थ हुआ है और अब आप अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अपना रीयूनियन देखना चाह रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसा एक रिलेशनशिप जब नई नई शुरू होती है, आप पहली बार अपने पार्टनर से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, धीरे धीरे आप उसको जानना शुरू करते हैं, डेट्स पे जाते हैं, मूवीज़ पे जाते हैं, धीरे धीरे करके फ़ोन पे बातें करने शुरू करते हैं। पहले थोड़ी होती हैं, फिर ज़्यादा, फिर लॉन्ग, फिर और लंबी लंबी बातें फ़ोन पे होने लगती हैं। लॉन्ग ड्राइव्स पे भी जाते हैं, डिनर डेट्स पे जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने पार्टनर को भी जानते हैं और उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो वही एनर्जी आपकी लग रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फिर से नए तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं,
जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल कर वैसे शुरू करना चाहते हैं मानो जब आप पहली बार मिले हों। आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप सुख और शांति के साथ अपने पार्टनर के साथ एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं फ्यूचर में। अभी तक आप लोग समाज, सोसाइटी, दुनिया, इनके बनाए हुए जो रीति रिवाज हैं या इनके बनाए हुए जो रूल्स हैं उनमें बंधे हुए थे। आप उनसे डरते थे, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। बच्चे शादी करके पेरेंट्स के साथ रहते हैं या सेम कास्ट में शादी होती है, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन शादियाँ नहीं होती। ऐसा भी होता है कि लड़का हमेशा उम्र में बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो हमारा समाज, सोसाइटी फॉलो करते हैं, और अगर आप इनसे अगेंस्ट जाते हैं तो आपको काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता है या आपको नीचा दिखाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से ना बहुत डरते थे, आप इनके बारे में बहुत सोचते थे। आपके दिमाग में चलता था कि मैं कुछ भी करूँगा तो लोग मेरे को सुनाएंगे, मेरे पे उंगलियां उठाएंगे, मेरे पे बोला जाएगा, मेरा मजाक उड़ेगा, मेरी बातें होंगी, मेरी बदनामी होगी। तो इन सब भारी दुनिया के प्रेशर में आकर आप चलते थे। बट अब फाइनली आप इस प्रेशर को तोड़ते हुए अपने पार्टनर के साथ यूनियन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे यिन और यांग की एनर्जी आई है, इंटीग्रेशन की, जो बैलेंस की बात करती है। ऐसा लग रहा है कि अब आप समाज, सोसाइटी के बंधनों से बाहर निकलकर उनकी चिंता ना करते हुए आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाह रहे हैं और एक बैलेंस बिठाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो भी उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही थी या जो भी इश्यूज थे उसको आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लें किसी तरह से। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी तो उनको मना लें। अगर और कोई डर था, कोई और सिचुएशन थी तो उसको किसी तरह से बैलेंस आउट कर लें। अगर स्टेटस का डिफरेंस था तो उसको ठीक कर लें किसी तरह से। एक तरह से आप न्याय करते हुए और न्याय करके बैलेंस सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कोई नई गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए, हो सकता है कोई नया बिजनेस या कोई जॉब ढूंढ रहे हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में पैसों का डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, आपकी फैमिली ना मान रही हो तो अब आपने सोचा हो कि आप जॉब कर लेंगे लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जीज आज के दिन में मुझे दिख रही हैं। एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड आज के दिन के लिए हमारे लिए एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें हमें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक से लुक फॉर अ साइन, इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर। एंजल्स हमें कह रही हैं कि भगवान हमें इशारे देता है, साइंस देता है। उन इशारों को, साइंस को समझना हमारे ऊपर होता है। यूनिवर्स हमेशा हमें गाइड करेगा, हमेशा हमें वार्न करेगा, और कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा तो उसके तरफ भी हमारे को डायरेक्ट करेगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तुम्हारे लिए। तो ये जो यूनिवर्स के या भगवान जी के जो इशारे हैं, इनको समझना ना समझना हमारे ऊपर होता है। हम में से कई लोग जो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, वो तो एकदम से छोटी सी आहट से ही इशारों को समझ जाते हैं। कई लोगों को लेकिन जो नहीं समझ पाते उनको टाइम लगता है। तो एंजल्स की गाइडेंस है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, इन साइंस को ढूंढिए। यूनिवर्स आपको साइन देगा, वो आपको बता देगा कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं है। ये साइन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें जैसे 222, 777, 555, 911, 22, 44, इस टाइप के
रिपीटेटिव नंबर्स या लकी नंबर्स या एंजल नंबर्स आपको दिखें या सिंक्रोनिसिटीज़ दिखें। कई बार होता है ना, हमने किसी बारे में सोचा हो या किसी इंसान के बारे में सोचा हो या कुछ चीज़ वो एकदम से हमारे सामने आ जाए, तो इस टाइप के साइंस एंड सिंबल्स हमें यूनिवर्स हमेशा भेजता रहता है। एंजल्स हमें कह रही हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल में जो वो अंदर से छुपी हुई एक आवाज़ आती है ना, उसको सुनिए। वही आपको गाइड करेगी, वही आपको सही राह बताएगी। जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी थॉट को लेकर आपने आज की ये रीडिंग देखी हो या जो भी आप सिचुएशन में हैं, उसमें डिसीजन आपका रहेगा। और नियर फ्यूचर में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, वो बहुत जल्द दूर होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रीयूनियन का सोच रहे थे तो वो जल्द ही नियर फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। अगर आप शादी का सोच रहे थे तो वो होते हुए दिख रही है। अगर आपने न्यू जॉब या बिजनेस का देख रहे थे, वो होते हुए दिख रहा है बहुत ही जल्द। ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव एनर्जीज। आप सब लोगों का भी थैंक यू मेरे वीडियोस को वॉच करने का। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, फैमिली फ्रेंड्स को बताइए। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से ऐसा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी या कुछ भी डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।